हंसी अगर दिल को हल्का कर दे तो कला है, लेकिन अगर किसी की पीड़ा को और गहरा कर दे तो अपराध है। ठीक इसी सोच के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर कॉमेडियन समय रैना और उनके साथियों को करारा झटका दिया। समय रैना अपने शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट के होस्ट थे। इस शो की कड़ी में उन्होंने और कुछ अन्य कॉमेडियंस जिनमें विपुल गोयल, बलराज सिंह, सोनाली ठक्कर, निशांत तंवर और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने बातचीत के दौरान दिव्यांगजनों पर हंसी मजाक और कटाक्ष किया। यह हास्य व्यंग्यात्मक न होकर अपमानजनक और असंवेदनशील माना गया। क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई और आलोचना बढ़ी कि ऐसे प्रभावशाली लोग दिव्यांगों की स्थिति का मजाक उड़ाकर पैसा और व्यूज़ कमा रहे हैं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पवित्र अधिकार है, लेकिन यह अधिकार तब तक है जब तक इससे किसी और की गरिमा आहत ना हो। व्यावसायिक हास्य जिसमें पैसे के लिए किसी कमजोर वर्ग की हंसी उड़ाई जाए, किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। आज के इन्फ्लुएंसर्स को समझना होगा कि उनके शब्द लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं। वे समाज को जोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने का अधिकार उन्हें नहीं है। अदालत ने साथ ही आदेश दिए। सबसे पहला आदेश अदालत की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने समय रैना और अन्य कॉमेडियंस को बिना किसी शर्त सार्वजनिक माफ़ी मांगने के लिए आदेश दिया। यह माफ़ी उन्हें उसी प्लेटफॉर्म पर मांगनी होगी जहां आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। इसका उद्देश्य केवल गलती सुधारना नहीं, बल्कि समाज को यह दिखाना है कि मनोरंजन की भी सीमाएं होती हैं। दूसरे आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया कि वे कुछ ऐसी गाइडलाइंस तैयार करें ताकि सोशल मीडिया पर दिव्यांगजनों, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों का अपमान करने वाली सामग्री रोकी जा सके। कोई पूर्ण सेंसरशिप ना हो, लेकिन जिम्मेदार नियमन सुनिश्चित हो। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने अदालत को आश्वस्त किया कि ऐसे दिशा निर्देश बनाए जाएंगे जो संतुलित और व्यावहारिक होंगे। साथ ही अदालत ने बताया कि अगली सुनवाई जो इस केस की होगी, उसमें समय रैना और अन्य कॉमेडियंस के ऊपर दंड की जो पेनल्टी लगनी है उसका अमाउंट तय किया जाएगा। 15 जुलाई 2025 को हुई सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों पर चुटकुले बनाने को चिंताजनक और अस्वीकार्य बताया था। आज का फैसला उसी चेतावनी का परिणाम है। यह आदेश सिर्फ समय रैना और उनके साथियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल मनोरंजन जगत के लिए एक नसीहत है। आज जब करोड़ों युवा यूट्यूब, पॉडकास्ट और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से प्रभावित होते हैं, तब यह जरूरी है कंटेंट सिर्फ वायरलिटी के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए भी होना चाहिए। इस पूरे प्रकरण से साफ है, आगे से हर कंटेंट क्रिएटर को सोचना होगा, हंसी बांटी जाए, चोट नहीं।